भाई हो तो यही हुआ। मैं दिल में सोचा कैसे बोल रहा है कि हाँ, छूट गया तुम्हारा भाई। जैसे लग रहा है होम मिनिस्टर है वैसे ऑर्डर मार रहा है ये कि छूट गया समझो कि। तो मेरे को दिल में बेचैनी छा रहा था कि कैसे छूट जाएगा, बताओ ना थोड़ा कैसे। बोला जो तुम जेल बोले हो ना, वो जेल का जो ये है कैप्टन वहाँ बोला जाता है, जो एसपी होता है ना, अपने यहाँ एसपी बोला जाता है ना, जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, तो चाहे आईजी होते हैं, जिस थाने में बैठते हैं, अपने क्या बोलते हैं उसको, एसपी बोलते हैं। ये लोग कैप्टन बोलते हैं, सऊदी में कैप्टन बोला जाता है उनको। तो बोला कि तुम जानते हो ये जो सैलून जो है किसका है ये। हम बोले नहीं। बोला उसी जेल का जो कैप्टन है ना, उसका ये सैलून है, हम लोग चलाते हैं कफालत पे, ऑनर वो है इसका, इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारा भाई को मैं छुड़वा दूंगा। वो नाई बोल रहा है सर, देख लो। अगर मैं दिमाग में सोचता कि अरे ये नाई है, क्या कर सकता है मेरे लिए, लोग मतलब सोच लेते हैं ना, अरे ये मूंगफली बेचने वाला है, ये रोड पर चलने वाला है, ये नाई है, ये है फलान है ढकान है, इससे क्या हो सकता है, क्या मदद मिल सकता है। तो आप लोग भी सीख लो, किसी को छोटा मत समझो। छोटा कभी भी नहीं समझा जाता। बड़े बड़े जहाँ पर कोई काम नहीं आता है ना, वहाँ छोटे ही कहीं कहीं ऐसा जगह जुगाड़ लगा देते हैं वो लोग कि बड़े लोग नहीं कर पाएंगे। बड़े लोग तो एटीट्यूड में रहेंगे आपका। आप जाके जब तक रोएंगे गाएंगे नहीं, जब तक आप पूरा कहानी बताएंगे नहीं, तो उनको दिल में लगेगा छुड़ाना चाहिए, चेक करना चाहिए, तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। चाहे बोलेगा हाँ बात करता हूँ, करेगा भी नहीं। ऐसा होता है ना, आप लोग के साथ भी गुजर रहा होगा ऐसा सब। लेकिन वो बेचारा फ़ौरन बोला कि हाँ हम बात करते हैं अभी। उसका बाल उल कटिंग कर लिया तो उसको कॉल किया। मोबाइल नहीं चलता था उस टाइम में। उस टाइम में था ये लैंडलाइन नंबर था उसके पास। उससे कॉल किया अपने अरबाब को, साहिब सलाम किया और बोला कि तुम्हारे चौकी में पुलिस स्टेशन में एक मेरा भाई जो है बंद है। तो वो बोला तुम्हारा भाई तो कोई नहीं है, आज कहाँ से तुम्हारा भाई आ गया। तो बोला कि आज कहाँ से तुम्हारा भाई आ गया। तो बोला मेरा चचा का लड़का है, ऐसा बोला। बोला क्या है, क्या मैटर है उसका। तो कुछ तो मालूम था नहीं हम लोग को, हम लोग बताए नहीं। तो बोला हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। बोला नहीं नहीं तुम आओ मत, नाम बता दो, मैं सब इंक्वायरी करके बता दूंगा क्या केस है क्या नहीं है। तो हमने इसको बोला नहीं तुम चलो ना, उसको वो मना कर रहा है तो तुम रिक्वेस्ट करके चलो उसके पास। तो हम दोनों गए, ये भी बेचारा गया, बोला नहीं मैं बिल्कुल चलूँगा तुम्हारे साथ, क्यों नहीं जाऊँगा। हम लोग गए तो ऊपर उसका सेकंड फ्लोर पर उसका केबिन था। मतलब केबिन उसका जो था ना, बड़ा केबिन था, सोफ़ा वोफा लगा हुआ था, हर चीज़ जैसे बड़े ऑफिसर के जो रहता है उस टाइप का हर चीज़ था। गए, साहिब सलाम हुआ। सबसे पहले तो वहाँ साहिब सलाम चलता है ना। साहिब सलाम हुआ तो पूछने लगा एक एक चीज़ हमसे कि तुम्हारा सगा भाई है। मैं बोला हाँ सगा भाई है। बोला क्या जुर्म किया है। मैं बोला कुछ पता नहीं है क्या जुर्म किया है क्या नहीं। आप लोग सुनिएगा आगे, कितना इंटरेस्टिंग है और कितना गाली सुनवाया मैंने कयूम को। कयूम को भी गाली सुनवाया मैंने पुलिस से, अब प्लस ऑनर से, जो कंपनी का ऑनर होता है वहाँ तक पहुँचा। हर आदमी को पहुँचना मुमकिन नहीं है, लेकिन जज्बा ठान लीजिएगा तो आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। अब ठान लीजिएगा हमें इनसे मिलना है तो मिल सकते हैं आप। तो मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ, आप लोग भी अपना हिम्मत मत हारो। कहीं भी कुछ होता है ना, भले टाइम लगे लगने दो, लेकिन आखिरी रास्ता तक पहुँचो उधर, ठीक है। तो पुलिस से कैसे गाली सुनवाया, खूब गाली सुना, माँ बहन का गाली दिया पुलिस ने। वो सब बता रहा हूँ डिटेल में, आप लोग सुनिएगा तब समझ में आएगा। तो पूरा हमसे बात पूछ लिया क्या जुर्म में आया। हम बोले सर कुछ भी नहीं मालूम है, ये कई दिनों से बंद था वहाँ पे। तो मैं वहाँ गया तो पुलिस वाले बोले कि नशा में पकड़ा गया है। बोला कौन सा नशा। मैं बोला मुझे भी नहीं मालूम है सर कौन सा नशा। तो उसने कॉल मारा, नीचे बेल मारा, तो आया एक पुलिस वाला आया, तो उसको बोला कि ये नाम का परवेज अब्दुल हफीज़ नाम के, ये उठा कर लाओ, रजिस्टर लाओ, क्या केस बनाया इसके ऊपर। तो लाया तो उसमें नशा लिखा हुआ था। उसमें ये नहीं मेंशन किया वो लोग कि तंबाकू खाने का है या शराब पीने का है या हीरोइन चरस खाने का, कुछ भी नहीं, खाली नशा लिखा होता है। वहाँ के दिमाग के आधा होते हैं, अरबी जो होते हैं ना वहाँ के सऊदी वाले, आधा दिमागी होते हैं वो लोग। आपके दांत में दर्द हो जाएगा ना, वहाँ के डॉक्टर के पास जाइएगा ना, अगर राइट हैंड में आपका दर्द है ना तो लेफ्ट वाला दांत उखाड़ देते हैं। ऐसे ऐसे वहाँ पागल डॉक्टर है। वैसे ही वहाँ के सब वैसा ही लगभग 90% वही रहते हैं, पागले रहते हैं उधर सब। तो वो लिख दिया नशा। नशा में तो सब आ जाएगा ना जी,
हर चीज़ आ जाएगा उसमें, हर मतलब नशा आ जाएगा, तो बड़ा जुर्म हो गया। अब उस हिसाब से इसको डाले थे। 3 दरवाज़ा खोलने के बाद चौथे दरवाज़ा में वो जाके मिला मेरे को, कबूतर के जाल की तरह था, उसमें बंद करके रखे थे। जैसे लग रहा था कि कितना मर्डर करके आया है ये, 10-20 मर्डर कर दिया है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उस तरह से किए थे, बंद किए थे उसको 8 दिन 9 दिन तो हो गया था, 10 दिन हो गया था उसको बाहर का सूरज देखे हुए, सूरज नहीं देखा था उसने। वो बाद में बताऊंगा कैसे क्या हुआ। अब सुनिए, तब जब लिस्ट में वो देखा कि नशा है तो मेरे को बोलता है, तुम बोल रहे हो कि कुछ पता ही नहीं है, देखो नशा करता है तुम्हारा भाई। मैं बोला कुछ नशा नहीं करता है सर, बस इतना मेरे को थोड़ा हिंट मिल गया था कि तंबाकू, उसके यार दोस्त से मैं पूछा था कि शराब और पीता है क्या, बोला नहीं शराब नहीं, वो तंबाकू खाते हैं। रूम वाले से मैं पूछा था उन लोगों से बाद में, तो ये मेरे को मालूम पड़ गया था कि तंबाकू खाता है वो। तो मैं बोला सर तंबाकू, तो तंबाकू नहीं समझ रहा था जो पुलिस का ऑफिसर था बड़ा वाला। तो मैं उसको बताया कि जो आप लोग यहाँ हुक्का पीते हो, हुक्का में जो डाला जाता है वो, उसी में इंडियन लोग क्या करते हैं, थोड़ा चूना मिला करके उसको खाते हैं। तो समझ गया। तो मेरे से कसम खिलवाया उसने, यानी कि तू सच बोल रहा है। मैं बोला कसम खाया, बोलता है मतलब बड़ा कसम दिया मेरे को। वो समझो कि कुरान वरान का कसम वाला बात कर दिया, अल्लाह है लगा करने की, अल्लाह के कसम खा, तू झूठ नहीं बोल रहा है। हम बोले हाँ अल्लाह कसम है। नहीं, अल्लाह का मतलब यही होता है ना। वो बोला अल्लाह है मतलब अल्लाह के कसम कर रहा है तू कि झूठ नहीं बोल रहा है। हम बोले हाँ, वो तंबाकू खाता है और कुछ नहीं, नशा वशा नहीं करता है वो। उसने बोला ठीक है, कंपनी का वकील बोलो आने के लिए, हम कॉल करवा देते, वो आएगा छुड़ा के ले जाएगा। मैं पूरा डिटेल बताया। मैं बोला कंपनी का वकील नहीं आ रहा है, कयू में है उसमें HR मैनेजर जो हम इंडियन से जलता है वो। बोला क्यों? तो उस टाइम झगड़ा जो चलता था तो सबको मालूम था कि इंडियन पाकिस्तानियों में थोड़ा टेंशन चलता है। जो कमीने रहते हैं तो वैसा ही करते हैं ना, सब तो करते नहीं ऐसा। तो मैं बताया कि जो हमारा झगड़ा चल रहा है ना अभी इंडिया पाकिस्तान का, ये कारगिल का, उसमें वो उसके एवज में नहीं छोड़ा रहा है। बोला ऐसा बात है? बोला हाँ। बोला उसका नंबर है? तो मैं नंबर उसका लेके आया था, लैंडलाइन नंबर लेके आया था मैं उसका। मैं नंबर दिया, वो नंबर किया खुद अपने से, ये बड़ा ऑफिसर, और उसको बोला कि ये परवेज़ अख्तर यहाँ पे बंद है हमारे यहाँ, तुम आके क्यों नहीं छुड़ाते हो, वकील भेजो छुड़ा के ले जाओ यहाँ से। तो उसको बोल दिया कि हाँ मैं भेज रहा हूँ। पहले वाला भी पुलिस चौकी में ऐसा ही बोला था, भेज रहा हूँ, नहीं भेजा। वो लोहार पास के बड़े पुलिस स्टेशन में भेज दिए, यहाँ भी वैसा ही बोला। तो ये पुलिस वाला बोला कितने देर में भेज रहे हो तुम, कितने देर में? तो बोलता है कि 1 से 2 घंटे में भेज दे रहा हूँ, बंदा चला जाएगा लेने के लिए उसको। फ़ोन कट हो गया तो मेरे को बोला कि 1-2 घंटे में बोल रहा आ रहा है आदमी, और तो हम सब क्लियर करवा देते हैं। मैं खुश हो गया, चलो आ रहा है, इसके कहने पे आ जाएगा। इसने पूरा अपना डिटेल भी बताया कि मैं कौन बोल रहा हूँ कौन नहीं। तो मेरे को लगा कि डर के मारे भेजेगा आदमी वो, लेकिन इतना वो हरामी था ना, फिर भी नहीं भेजा उसने। वो तो बात की बात है। तो जब तक मैं इससे बोला, पुलिस वाला से मैं रिक्वेस्ट किया, मैं बोला सर थोड़ा मेरे भाई साहब मिलवा दो ना, थोड़ा वो देख लेगा तो खुश हो जाएगा। उसको पता नहीं है कि हम आए यहाँ तक और उसके पीछे हम लगे हैं, थोड़ा आज जान जाएगा। तो बोलता आज तो छूट के जा ही रहा है ना, उस टाइम मिल लेना तुम। तो मैं बोला नहीं सर प्लीज़ आप मेरे को अभी मिलवा दो। और भाई क्या बात था तो दिल मानता नहीं था, तो बोला कि अच्छा चलो ठीक है, सिर्फ 5 मिनट ही मिलेगा टाइम देखने के लिए, मिलने के लिए। हम बोले ठीक है 5 ही मिनट। तो एक छोटा सा कागज़ पर उसका नाम अपना साइन करके दिया और बोला नीचे जाओ। हम दोनों गए, वो अफजाल और हम दोनों गए। 3 दरवाज़ा खोला वो लोग, तो अब चौथे दरवाज़ा में, तो जब 3 दरवाज़ा खोला तो मैं बोला कि कितना बड़ा जुर्म किया मेरे भाई की, ये इतना अंदर बंद किए ये लोग। अब सामने जब गए हम, जब सामने गए, आज जब कबूतर के जाली में से मेरे को देखा उधर से, तो साहिब सलाम दोनों नहीं कर रहे हैं, दोनों का गले भर गया। वो अलग रो रहा है, मैं अलग रो रहा हूँ। अभी देखो अभी वो सीन याद आया तो अभी भी मेरा गला भर गया। अब वो उधर से रो रहा है, मैं इधर से रो रहा हूँ। कुछ पूछताछ नहीं कर रहे हैं हम लोग कि तुम क्या करके आए हो क्या नहीं। 1-2 मिनट के बाद जाके मेरा गला सही हुआ, दोनों का रोना धोना। तो मैं बोला क्या किए हो तुम? तो बोला ना कुछ नहीं किया हूँ, खाली तम्बाकू में खाया था ना गाड़ी में, तो वही ला करके इधर पुलिस चौकी में मेरे को छोड़ दिया था। उस दिन से मैं बंद था, तो कयूम नहीं छोड़वा रहा है, तुम कयूम के पास जाओ, वही HR मैनेजर है, वही भेजेगा तभी ये लोग छोड़ेंगे। अब इसको नहीं मालूम था कि मैं पैर लगा के यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो मैं बोला कि कयूम के पास मैं गया था, उससे मेरा झगड़ा भी हो गया। वो बोलता है मैं नहीं छोड़ाऊँगा, तुमको जो करना है करो। तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो
बोला कि तब कैसे छूटेंगे, पैसा मैं जितना लगेगा मैं दे दूंगा तुमको, तुम छुड़वा दो। मैं बोला पैसा का टेंशन मत लो, तुम देता नहीं देता मैं अपने से खर्चा करने के लिए मैं तो सब बताया उसको। तो मैं बोला कि अभी जिस पुलिस चौकी में तुम हो ना, यहाँ का जो कैप्टन है वो इनका दोस्त है, अफजाल का दोस्त नहीं, अरबाब है इसका दुकान का। तो इसके ज़रिए तो यहाँ तक तुम्हारे पास आए हैं मिलने के लिए, अब टेंशन मत लो, आज तुम छूट जाओगे। कयूम भी बोला है कि वकील भेज रहा हूँ। तो बेचारे को थोड़ा सांस में सांस आया, रोते रोते बोला कि 10 दिन हो गया सूरज नहीं देखा मैंने। बोलता है 10 दिन से सूरज नहीं देखा हूँ। एक रूम में कम से कम 20-25 को बंद किए थे, सब वही लोग थे शायद, नशे फंसे वाले कौन कौन थे, ऐसा ही हो गए कुछ। फिर हम लोग, पुलिस वाला बोला कि टाइम खलास हो गया, चलो बाहर निकलो, तो हम लोग निकल गए। अब इंतज़ार कर रहे हैं कयूम का कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा। उसका आदमी आ ही नहीं रहा है। 2 घंटा बीत गया, 2.5 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, शाम हो गया। तो मैं उससे बोला, पुलिस ऑफिसर से बोला मैंने कि देख लिए ना, ऐसा ही करता है। अब उसको भी यकीन हो गया कि सच में ही ये हरामी है कयूम। यानी कि पहले वाला पुलिस वाले बोला है तब भी नहीं गया, हम भी जब बोल रहा हूँ तो नहीं भेज रहा है, इसका मतलब ये है ही जानबूझ के कर रहा है परेशानी है। तो मेरे को बोला कि तुम उसको शक्ल से पहचानते हो? मैं बोला हाँ पहचानते हैं सर। बोलता है कि और 15-20 मिनट देखो, अगर आ गया 15-20 मिनट में उसका आदमी तो अच्छी बात है, नहीं आया ना तो मैं पुलिस के साथ तुमको भेज रहा हूँ, तुम जाके खाली वहाँ बता देना कि यही कयूम है बस। फिर देखो उसको कैसे मारते धारते ला के अब उसको यहाँ अंदर डालता हूँ। तो मैं खुश हो गया, मैं बोला अब इसका इज्जत का पावरा निकलेगा अभी। तो पहले मैं जो दिल में मना रहा था ना कि जल्दी आ जाए, छुड़ा के ले जाए, तो जब ये बोला ना कि ना अभी 10-15 मिनट में भेज रहा है तो तुम जाओ पुलिस के साथ और बता देना यही है कयूम, तो उसको मार धाड़ के ला के अंदर डालने का है। वहाँ के पुलिस का तो बहुत पावर रहता है, किसको भी पीट देते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं दिल के अंदर मनाने लगा कि मत आए, भले आए 1 घंटा का लेट आए, जब तक मार और खा ले ये, थोड़ा इसका इज्जत का कबड़ा हो जाए कंपनी में, तब आए ये। तो पुलिस वाला फिर दोबारा कॉल किया मेरे सामने ही कयूम को, कल्ब वगैरह हुमार, कल्ब मतलब गधा को बोला जाता है, और गाली दिया, गंदा गंदा गाली दिया। इसमें मैं बोलना अच्छा नहीं समझ रहा हूँ। पुलिस वाला उसको बहुत गंदा गंदा गाली दिया, मतलब बोला कि तू कमीना ही है, तू गधा है, तू कुत्ता है। कल्ब कुत्ता को बोलते हैं, हुमार गधा को बोलते हैं अरबी में। बोला तू कल्ब है, कुछ सम्मा मुसम्मा सब बोल दिया, गाली मतलब माँ बहन को जो गाली दिया तो वो भी दिया उसने। बोला कि 15 मिनट में तुम्हारा कोई आदमी नहीं आया ना, मेरा पुलिस वाला वहाँ जाएगा, तुमको वहीं लाते जूता मारते हुए लेके आएगा यहाँ पर। अब तुमको मैं डालूंगा यहाँ, देखता हूँ तुमको कौन जमानत कराता है इधर आके। 15 मिनट 20 मिनट बीत गया ना, तो नीचे बेल दबा के एक पुलिस वाले को बुलाया, गाड़ी वाले को, और बोला कि इसको बैठा के ले जाओ, मेरे बारे में बोला, इसको बैठा के लेके जाओ और ये जाके वो कंपनी में पहचान कराएगा कि एक कयूम है, उसका आईडी देख लेना कयूम है। उसको फिर वहाँ से मारते हुए गाड़ी में बैठाना, तुम ऐसा सीधा बैठा के मत लाना, उसको मारते हुए उसको बैठाना। मेरा दिल खुश हो गया। मैं बोला या अल्लाह अभी 1 घंटा और लेट कर दे, 1 घंटा और लेट कर दे। मुझे मालूम था अब तो छुड़ा लूँगा कैसे भी, थोड़ा लेट कर दे तो मार खाए वो कुत्ता, वो मार खाए तो मेरे को थोड़ा सुकून मिल जाता। तो मैं बोला कि अल्लाह थोड़ा 1 घंटा और लेट कर दे। ये बोल रहा है ना कि 15 मिनट और देखो, अगर नहीं आया तो फिर इसको लेके जाओ इस लड़के को। पुलिस वाला को समझा भी दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। जो जाने वाला था मेरे साथ में उसको बोला ये बताएगा, ये कयूम है, उसका आईडी चेक कर लेना, ऐसा ना कि गलती से कोई और मार खा जाए ना। बोला उसका आईडी चेक कर लेना। अरबी में समझा रहा था, मैं अरबी जानता हूँ, अरबी सब समझ में आ रहा था मेरे को। बोला फिर मारना चालू करना उसको, मारते हुए गाड़ी में बैठा के लेगा उसको। अभी हम लोग ऊपर बैठ के चाय पी रहे थे, चाय पिला रहा था हम लोग को, उतने में 15-20 मिनट के बाद एक गाड़ी आई, नया गाड़ी। तो गाड़ी रुका नीचे, तो ऊपर से दिखा, तो पुलिस वाले का नज़र उस पर गया, जो बड़ा ऑफिसर। बोलता है लगता है कि वो भेज दिया आदमी, उसको आइडिया मिल गया। बोला कि लगता है उसका वकील आ गया। तो मेरा भी दिल थोड़ा ऐसा हो गया, मेरे को एन मौका था अभी मार खाने का उसका, अभी आ गया वकील उसका छुड़ाने के लिए। पता चला तो वही था, वकील ही था। फिर जमानत वमानत मिला, सब कुछ हुआ। भाई को छुड़वा कर लेकर गया मैं, भाई को छुड़ा के लेके गया मैं, कंपनी तक ले जाकर छोड़ा मैं उनको। रात हो गया था, वहाँ छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन मैं गया, अब तो बदला लेना है ना कहीं से मेरे को। मैंने बोल के आया था ना, वो बोला था तुम्हारे जैसे 36 आते और जाते हैं यहाँ पे, ज़्यादा बातें मत करो।
तो मैंने भी बोल के आया था 36 आए होंगे ना, तो मेरे जैसा कोई नहीं आया होगा 36 में से। अब तुमको मैं बताऊंगा, भले अलग कंट्री है तो क्या है, लेकिन तुमको मैं यहाँ समझाऊंगा कि कैसे वर्करों के साथ में पेश आना चाहिए। अब तुमको मैं बताऊंगा। बोला था जाओ जाओ जो करना होगा कर लेना। वो समझा था अरे क्या कर लेगा ये लोग। फिर मैं दूसरे दिन जब गया बन ठन के एकदम अच्छे से गया जब वहाँ पे, तो मैं उसके पास नहीं गया, मैं डायरेक्ट उसके केबिन जो ऑनर जो होता है ना उसके केबिन में मैं गया। ऊपर तीसरे माले पे उनका केबिन था, तीसरे माले पर था। मैं पता सब करके गया, सब पता लगा लिया कहाँ बैठते, कब आते, कितने बजे आते। तब मैं ऊपर गया। ऊपर गया तो एक पाकिस्तानी ये था, ऑफिस बॉय था चाय बनाने वाला। कैमरा हर जगह लगा हुआ था, सीसी कैमरा। वो शायद तो देख लिया, क्या नाम है, देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिस हिसाब से मेरे को मिलने नहीं दे रहा था ना ऑनर से, तो मेरा दिल में डाउट हुआ कि शायद वो कैमरा में देख लिया है, तो इसको मना कर दिया कि जो लड़का जा रहा है अंदर केबिन में तो उसको मत मिलने दो, उसको वहाँ से भगा दो। मेरे को ये दिल में लगा, ये लगा मेरे से पूछने क्या काम है आपको, पहले से आपने टाइम लिया है क्या, बगैर टाइम का नहीं मिलते ही है, क्या है आपका, क्यों मिल रहे हो, लगा ज़्यादा बात करने। तो मेरे को गुस्सा आ गया। मैं बोला यार, मैं देख के समझ गया ना, वो किचन में बैठा हुआ था ना, किचन बाजू में था वो केबिन के बगल में। तो मैं बोला क्या करते हो, ऑफिस बॉय हो ना, मैं ऐसे ही बोला ऑफिस बॉय हो, तो बोला हाँ ऑफिस बॉय है। मैं बोला तुम्हारा काम है ना लेटरिन धोना, तुम्हारा काम है चाय बनाना, तुम्हारा काम है कप धोना और सफाई करना ऑफिस का, उतना ही तक रखो। तुमसे क्या मैं ले लूँ, तुमसे क्या ऑर्डर लूँ कि मिलना है। मैं भी जज्बात में था, गुस्सा था मेरे को गुस्सा इसलिए आया, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसके ऊपर कि तू कप धोते हो क्या कर ले। गुस्से में इसलिए बोला, मेरे को लगा कि कयूम सहित इसको सिखा दिया कि मत मिलने दो, इसलिए आदमी गुस्से में चढ़ जाता है ना आदमी। मैं गुस्से में बोल दिया। मैं बोला जितना तुम्हारा काम है ना उतना ही काम रखो, चाय बनाओ, लेटरिन धो, कप धो। तुमसे पूछने जाऊँ तब जाऊँगा मिलने के लिए। ये भाषाभाषी जो मैं कर रहा था ना इससे, वो भी मेरे से बहस रहा था वो ऑफिस बॉय। अंदर वो सीसी कैमरा में देख लिया ऑनर ने देख लिया, कंपनी का ऑनर। वो लोग 4-5 लोग बैठे थे, सब अरबी थे, बड़े बड़े लोग थे। वो देख लिया तो उसने बेल दबाया और इसको ऑफिस बॉय को अंदर बुलाया। बोला कौन है, कौन झगड़ रहा है तुमसे, थोड़ा आवाज़ जा रहा था ना। उसने बोल दिया कि आया मिलने के लिए आपसे, नहीं मिलने दे रहा हूँ तो झगड़ा कर रहा है मेरे से, मेरे लिए सोने पर सुहागा हो गया। उसने बोल दिया भेज दो अंदर। उसको लगा ना क्या बात है, क्यों मिलना चाह रहा है ये। अंदर में गया, साहब सलाम किया। अरबी तो आता था माशाअल्लाह, अभी भी आता है। मैं अरबी में बात किया। अरबी बात करने में कहीं के भी मातृभाषा बात करेंगे ना, जैसे आप महाराष्ट्र में है, आप मराठी बात कीजिएगा तो मराठी आपको इज्जत देंगे। बिहार जाइए, भोजपुरी बात कीजिए, बिहारी आपको देंगे। जो भी कंट्री में जाइए, उस स्टेट का अगर बात कर रहे हैं, उस कंट्री की बात करेंगे ना, लैंग्वेज करेंगे तो इज्जत देता है लोग, मतलब अच्छे से थोड़ा ही करते वो लोग। अरबी में बात किया तो बोला क्या क्या मैटर है, मैं सब बताया। मैं पुलिस का नंबर भी दिया, हर चीज़ दिया। मैं बोला पुलिस वाला उसको गाली तक दिया, कहीं उनको ऐसा सब कहानी बता दी। अब दोबारा बताने जाऊँगा तो आप लोग बोर हो जाओगे ना। मैंने जितना गुजरा था सब बता दिया एक एक करके। ये भी एकदम नाराज़ हो गया कि देखो दिल में इसको लगा होगा ना कि मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, इतना नाम चलता है। हालांकि वहाँ का प्रिंस का कंपनी है, वो इतने हाई लेवल के आदमी का कंपनी है, तो उसको लगा होगा ना कि इसका मैनेजमेंट कितना ख़राब है। पुलिस वाले भी कॉल कर रहे हैं फिर भी नहीं जा रहा है, ये कयूम नहीं भेज रहा है आदमी। तो उसने कॉल मारा, कयूम को बुलाया, मेरे सामने ही बुलाया। बोला कि ये लड़का क्या बोल रहा है, ये तुमने क्यों नहीं तुमने छुड़ाया। वो परवेज अंदर बंद था, मैं नाम बताया तो बोला कि ये परवेज नाम का जो बंद था क्यों नहीं छुड़ाया तुमने। तो इसने कुत्ता ने क्या बोल दिया कि दारू पीता था, दारू बोल दिया वहाँ कि दारू पीता है तो इसलिए बंद था। मैं उसको बोला कि आप सर ये नंबर लो, ये पुलिस ऑफिसर का है, ये आप कॉल करके पूछ लो कि दारू पिया है कि तंबाकू खाया उसने, ये झूठ बोल रहा है। मैं वहाँ पर लड़ गया इससे। तो उसके चेहरा से वो समझ गया कि ये झूठ बोल रहा है कयूम। मैं उसको भी बता दिया कि सर हमारे इंडिया पाकिस्तान का जो झगड़ा चल रहा है ना कारगिल का, उसके लेके ये जलन से ये नहीं छुड़ाए मेरे भाई को। उस पर और चिढ़ गया वो जो ये था ऑनर था। कसम से बोल रहा हूँ, जो जानते होंगे सुने होंगे तो वो तो उनको लगेगा कि हाँ क्या इसमें हकीकत बताए होंगे नहीं। उसने मेरे सामने बोला, अरबी लोग मैं पहले भी आप लोगों को मिसाल दिया हूँ, अगर किसी को चाहेंगे ना तो इस पर रखेंगे, इस पे इसके ऊपर रखेंगे, और जिससे नफरत करेंगे तो उसको ऐसे भी नहीं करते, ऐसा करते सीधा नीचे गिराते हैं वो लोग। तो जो ज़्यादा चढ़ जाता है ना सर पे तो उनको एक दिन यही असर होता है। वो 20 साल से वहाँ था ना, वो चढ़ गया था सर पे ज़्यादा, कहीं 20 साल से कंटिन्यू एक ही जगह पर था। तो ऑनर क्या बोला उसको
कि तुमको 24 घंटा का टाइम दे रहा हूँ, सोच लो पाकिस्तान जाना है तुमको या यहाँ से जद्दा साइड जो चल रहा है वहाँ जाना है। दो चीज़ है तुम्हारे पास ऑप्शन, दो ही है कि तो जद्दा और नहीं तो पाकिस्तान। अब तो ये सॉरी मौरी लगा बोलने, अरबी में लगा, उससे मालिश सालिश करने, मतलब माफ़ी मांगने, ये दिस डेट करने लगा। वो बोला सेटअप तुम निकलो बाहर। ऐसे झटकार के भगाए ना वहाँ से, मेरा दिल खुश हो गया। मैं बोला आज इसको मिला है मुकाबला। मैं दिल में खुश हो रहा था कि मैं इसको बोला था ना कि 36 में मेरे जैसा नहीं मिला होगा, आज इसको समझ में आ रहा होगा कि मिला कि नहीं मिला। तो मुंह बना के बाहर निकल गया। मेरे को बेचारा अच्छे से बात किया, हर चीज़ मतलब बहुत मेरे को, मतलब एक होता है ना बड़ा आदमी बड़े जैसे बात करता है वैसा बात किया, बड़प्पन जैसे बात किया। बोला मतलब अपने तरफ से वो सॉरी नहीं बोला, क्यों झूठ बोले कि सॉरी बोलूँ, मतलब ऐसे मतलब बोल रहा था कि हमको बहुत अफसोस है कि तुम्हारा भाई इतना दिन अंदर रह गया, तुमको इतना इतना दौड़ना पड़ा, इधर जाना पड़ा, उधर जाना पड़ा, मेरे तक आना पड़ा, ये मेरे स्टाफ का गलती है। चलो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, अपने भाई को भी समझा देना नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बहुत खुश हो गया, उसको बहुत कुछ शुक्रिया जो भी बोला जाता है बोल बाल के मैं आया वहाँ से। दूसरे दिन 24 घंटे का जो टाइम दिया था ना, दूसरे दिन ये अपना बोरी बिस्तर लेके ये जद्दा गया। पाकिस्तान जा नहीं सकता था क्योंकि फैमिली है इसका। अब महीने का लाख रुपया कमा रहा था वो टाइम में, इससे कम तो कमाता नहीं होगा, लूटता होगा ना। HR मैनेजर था, इधर से उधर से ये आता होगा वो आता होगा, तो कमाता ही होगा वो। अब पाकिस्तान जाता था क्या कमाता। तो दूसरे के मुंह से मैं सुना, दूसरे लोग बोल रहे थे अरे यार तुमने तो ऐसा उसका हाल कर दिया कि न इधर का हुआ है ना उधर का हुआ। वो 20 साल से जगह नहीं छोड़ा था, अब फैमिली को अब यहाँ छोड़ के वो जा रहा है जद्दा, और बाद में यहाँ से फैमिली लेके जाएगा। चाहे सोच रहा है कि 1-2 महीने के बाद कूल डाउन हो जाएंगे बॉस, तो फिर मैं यहाँ आ जाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल तो तुमने जो उसका हाल कर दिया इसके लिए तो सोच से बाहर था। तो मैं बोला कि कभी आदमी इंसान जीत पे आए तो क्या नहीं करता है। जीत में इसने मेरे को ललकारा था कि जाओ तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं, तो मैंने किया हूँ इतना। तो जो उंगली से दूर से बताए थे मेरे को, इधर केबिन है उधर केबिन है, बाद में वो मेरे को मिले। 3-4 बार गया वो कंपनी में मैं, तो सब आके मेरे से मिलते थे, बोलते अरे भाई तुमने तो अच्छा सबक सिखा दिया यार, ये हम लोग को बहुत परेशान करके रखा था। थोड़ा सा भी कहीं देख लेता है कोई चीज़ में तो सीधा फाइनल भेजता आदमी को। तो डर के मारे कोई इससे कुछ दावा भी लेना रहता है तो आदमी नहीं जाता है बोलने के लिए कि हम ये बीमारी में हैं, सीधा बोलता है बीमार है ना, चले जाओ अपने देश जाओ। ऐसा कमीना करता था ये। तो डर के मारे लोग अपने पैसे से दवा खाते थे लोग। हालांकि कंपनी में है दवा फ्री, हर चीज़ है, उसका अलावा भी तो होता है ना कभी कभी कि जो कि कंपनी वाला खाली एक पेनाडोल देगी, दूसरे जगह जाएंगे तो अच्छे से चेकअप होगा, हर चीज़ होगा। ये सब HR मैनेजर खा जाते हैं। ये मेरे साथ भी एक मेरा डॉक्टर किया था, मेरे कंपनी वाला। मेरा भी हाथ का एक्सीडेंट हो गया था तो उसने किया था, तो उसको भी सबक सिखाया था। वो भी एक दिन बताऊंगा आपको उसमें क्या हुआ था। तो ये है रियल कहानी, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग हिम्मत हार जाते हो ना, हिम्मत कभी मत हारो। चाहे कितना बड़ा भी आदमी हो, कितना बड़ा भी आदमी हो, लड़ो मत उससे। वक्तिया तौर पर चुप लगा जाओ। अगर 2-4 बार सुना दिया, गाली भी दे दिया, कोई सुन लो, फिर उसके पीछे सोचो कि इनको कैसे इनको मतलब पटकनियाँ देना है। हर इंसान का एक कमजोरी होता है, चाहे कितना बड़ा भी आदमी हो ना, उसको एक होता है जिससे आप पटकनियाँ दे सकते हो। फिर उनके पीछे लगो। अगर हिम्मत है तब, नहीं हिम्मत है छोड़ दो, जाओ अपना भूल जाओ, अपना काम करो। लेकिन मेरे साथ तो जो भी पंगा लिया आज तक मैं छोड़ा नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उनको तो पटकनियाँ दिया हूँ। सुनते हैं, जो देखते हैं उनको मालूम है कि क्या सच है या झूठ है। मैं जानबूझ के और बोल भी देता हूँ, ताकि जब वो किया है तब बोल रहा हूँ ना, जब वो किया है तो मैं बोल रहा हूँ। सुन के क्या बिगाड़ लेगा, जब उस टाइम नहीं बिगाड़ पाया तो अब क्या बिगाड़ सकता है मेरा। ना गलत करता हूँ ना उसको मौका देता हूँ कुछ करने का। और जो जानबूझ के आओगे पंगा लेने के लिए तो फिर छोड़ूंगा नहीं। चलिए, ये देख करके सुन करके आप लोग को भी हौसला मिलेगा, कैसे कैसे कहाँ मिला जाता है, डिस्टर्ब नहीं हुआ जाता है। यानी मैं ही डिस्टर्ब हो जाता तो मैं अपने भाई को नहीं छोड़ा पाता। वो महीना दिन उसको लोग रखते जेल में, फिर वहाँ से और बड़ा सजाए हो जाता। उसके बाद फिर कर देते कि चलो कोई छुड़ाने नहीं आ रहा है तो बड़ा सजाए में डाल देते। फिर कभी 6 महीना साल भर के बाद फिर जाके इंडिया भेजते। यही होता। 10 दिन से सूरज नहीं देखा था वो। तो मैं भाई वहाँ था तो लड़ झगड़ के तो कर लिया ना मैंने। इसलिए आप लोग भी कहीं भी रहो तो गैर कानूनी काम मत करो। मेरे कहने का मतलब यही है। बाहर में जो डिसिप्लिन है वही हिसाब से चला जाता है, कानून के हिसाब चलो, ठीक है। ओके, चलिए, बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। दोनों वीडियो आप लोग देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों को।